चलो मनवी, बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? हाय बानी। तो चलिए हम लोगों को स्टार्ट करना है द नेक्स्ट मेथड दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, maybe I have to go on। तो हम लोगों ने अगर बात करें जो हम लीनियर इक्वेशंस थे, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने दो तरीके से करना था, एक ग्राफिकली, एक न्यूमेरिकली। तो ग्राफिकली में हम दो चीजें देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ्स बनाना सीखा और जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पता किया, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, सॉल्यूशंस के बारे में पता किया, और पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इसके बारे में पता किया। नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकली। अब देखिए न्यूमेरिकली हमें क्या कहता है, इसको करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। हम किसी भी गिवन इक्वेशन को इनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर होता है कि कोई सॉल्व नहीं होगा, इन अ सेंस वो अगर हमारे पास पॉइंट वही है कि अगर नो सॉल्यूशन वाली हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशंस आ जाए, यानी कि पैरेलल लाइंस वाली आ जाए। अब अगर पैरेलल लाइंस वाली आ जाएंगी तो इसका मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। अदरवाइज चाहे आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली हो जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और कोइंसिडेंट लाइंस हो जिसमें इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसका आंसर क्या है निकाल सकते हैं। तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द सब्स्टिट्यूट मेथड। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द सब्स्टिट्यूट मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड आपको क्या कहता है, इट सेज अ वेरी सिंपल थिंग, क्या कि भाई सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। बेसिक सेंस में अगर गुड्स के हिसाब से बात करें, यानी कि ऐसा होता है जैसे आपसे पूछा गया है सर पेप्सी लेंगे या कोक, जिससे कि कोई भी दे दो, गेटिंग ना, यानी कि आप इसको या इसको कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का सेंस क्या होता है कि एक की वैल्यू से दूसरी की वैल्यू पे जाना है। अब आप देखिए इसका सेंस क्या है, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। मैंने दो इक्वेशन लिखी है आपको, ये हो गया आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमने करना क्या है, हमें सिंपल सी चीज क्या पता है, जब मैं यहां पर भी x और यहां पर भी x लिख रहा हूं ना, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इन दोनों इक्वेशन के लिए जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि मैं चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करूं चाहे मैं सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करूं, I'll get the answer, I'll get the answer। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस देखिए आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या। जैसे मान लीजिए एक फ्रूट वेंडर है, वो फ्रूट्स बेच रहे हैं, लेट्स से एप्पल और पाइन एप्पल, चलो वाटरमेलन कर लेते हैं।
अब एप्पल और वाटरमेलन बेच रहा है तो लेट से इनका प्राइस होगा। मान लो मैंने कहा कि सर इसका प्राइस है एक्स और इसका प्राइस है वाई, इसका प्राइस है एक्स और इसका प्राइस है वाई, और फिर आप क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। फिर आप क्वांटिटी लेंगे, यानी कि मान लीजिए अब मैंने क्वांटिटी लिखी पहले पर्सन के लिए, ए के लिए। ए ने कहा भाई 2 kg एप्पल दे दो और 4 kg वाटरमेलन दे दो। 2 kg एप्पल दे दो और 4 kg क्या दे दो, वाटरमेलन दे दो। एंड लेट्स से इसके कितने पैसे लग गए, जो ए था उसके जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ लेट्स से मान लीजिए 400, उसका कितना एक्सपेंस हुआ 400। सेम वे बी भी आया उसी फ्रूट वेंडर के पास, उसने कहा भैया मुझे 3 kg एप्पल दे दो और एक काम करो 6 kg या 5 kg वाटरमेलन दे दो। तो उसका जो खर्चा हमने चेक करा तो हमें पता लगा सर उसकी जेब से गए हैं 550 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब है ये एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ वाटरमेलन ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। दोनों के लिए सेम ही तो रहा होगा। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जो ए पर्सन ने उसने खरीदे, प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, पैसे जितने देने पड़ेंगे। तो 2 किलो एप्पल एक्स के भाव में, 4 किलो वाटरमेलन वाई के भाव में और 400 रुपए दे दिया। और इसने खरीदा 3 किलो एक्स के भाव में एप्पल, 5 किलो वाई के भाव में वाटरमेलन और 550 रुपए दे दिए। यानी कि इन दोनों के लिए जो एप्पल का रेट है वो एक्स है और वाटरमेलन का वाई है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। मैं 2 मिनट के लिए देखो अगर इसका आंसर आपको बताऊं तो लेट्स से सपोज कि मैंने क्या माना था, मैंने कहा था एप्पल जो है 100 रुपए किलो और वाटरमेलन जो है 50 रुपीज के जी। एप्पल जो है वो 100 रुपीज के जी और वाटरमेलन जो है वो 50 रुपीज के जी। अब देखो सॉल्व करके देखो, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपए एप्पल के प्लस 4 5 20, तो 200 वाटरमेलन के। तो ए को कितने पैसे देने पड़े, 400, मैंने 400 लिखा हुआ। ऐसे ही बी को देने पड़े 3 इंटू 100, 300 रुपए एप्पल के लिए, 50 इंटू 5, 250 रुपीज वाटरमेलन के लिए, तो 550। तो यानी कि ये 100 और ये 50 दोनों के लिए क्या था, सेम था ना। एक्स और वाई की इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशंस के लिए क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशंस के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमें ये सीखना है ये आया कैसे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया 100 और 50, तो ये 100 और 50 आया कैसे ये हमने सीखना है। ठीक है, अब हम इसे करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, हमने इसे सबसे पहले कौन से मेथड से सीखना है जी, सब्स्टिट्यूट मेथड से। हमने कौन से मेथड से सीखना है, सब्स्टिट्यूट से। तो जो मैंने सबसे पहली इक्वेशन दिया मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मैं इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए क्या है, सिंपल सा है, एक्स माइनस वाई 2 लिखा, एक्स प्लस वाई 9 लिखा। अब आपने क्या करना है, आपने लगाना है सब्स्टिट्यूट मेथड। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यू विल राइट लेट्स से सपोज 1 बाय इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन ली, एक्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली है इन द फॉर्म ऑफ वाई, कि भैया एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है 2 प्लस वाई के। यानी कि ये नेगेटिव था, ये यहां पे गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस वाई। अब हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि आप उस वैल्यू को बदल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपने x की जगह पर क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट किया 2 प्लस वाई
प्लस वाई एज इट इज है इक्वल्स टू 9। देखिए हमने x की वैल्यू को 2 प्लस वाई जो हमने ऊपर निकाली थी ना 2 प्लस वाई उससे सब्सटीट्यूट किया, तो अभी हो गया 2 प्लस वाई सारा का सारा एक ही वेरिएबल में आ गया। सॉल्व कर लो। 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 9। 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 9। अब इधर रखिए 2y। 9 माइनस 2, पहले आप कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करेंगे। 2 यहां पर क्या था, पॉजिटिव था, ऑन द राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो गया, ये आ गया जी 2y इक्वल्स टू 7। एक मिनट, इक्वेशन गाइस मैंने इक्वेशन को गलत ले लिया, 5 है यहां पर गाइस, ये x माइनस वाई 5 है यहां पर, ठीक है, मैंने कॉपी गलत कर दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई, सेम साइन 5 प्लस वाई, तो ये जहां पर हमने 2 लिखा है नाउ इट विल बिकम 5। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया 5y 5 प्लस 2y, सो 9 माइनस हम क्या करेंगे जी 5, तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 5, सो 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 हो गया आपके पास 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 4 बाई 2, 2 1 जा 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया हमारे पास 2, y क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो अब करेंगे हम बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुटअप कर लो, किस लिए, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, x 5, y की वैल्यू कितनी है 2, आपने 2 पुट अप करी, x आ गया जी 7, x कितना आ गया 7, यानी कि वैल्यूज कितनी है आपको यहीं तक ही निकालना होता है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 2। अब देखिए अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें, ये वेरीफाई के लिए, मतलब ये आपको करना नहीं होता, सिर्फ मैं आपको चेक करा रहा हूं। पहली इक्वेशन लिखी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी लिखी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो आप देख सकते हैं 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। देखा गाइस, यानी कि जब आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, और आपको इसे किससे करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है, आप एक इक्वेशन को लो, किसी भी वेरिएबल, हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लो। जब आप दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक और एग्जांपल है, फिर एक एग्जांपल आप लोग करेंगे उसके बाद। जैसे ये थी इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 400 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 550, ठीक है, जरा इसी को ले लेते हैं, 2x plus 4y equals to 400, 3x plus 5y equals to 550। एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लूं, पता लगे फिर से गलती ना हो जाए। 2x plus 4y equals to 400, 2x plus 4y and 3x plus 5y 550। ठीक, आइए गाइस एक से चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई,
ये इक्वेशन 2 हो गई। आपने क्या लिखना है, बाय इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 400। अब आप देखिए, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप x को निकालेंगे y की टर्म्स में या y को निकालेंगे x की टर्म में। जो आपका मन करे आप कर लीजिए। अगर y निकालना चाहते तो y निकाल लो। तो 4y इक्वल्स टू 400 माइनस 2x। जब आप ये पूरे का पूरा लेके जा रहे हैं तो यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। y इक्वल्स टू क्या हो गया जी, 400 माइनस 2x अपॉन में 4। y इक्वल्स टू क्या हो गया, 400 माइनस 2x अपॉन में 4। ये आ गई y की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू को पुट अप कर देंगे। आप इक्वेशन 2 में इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है, 3x प्लस 5y 550। अब y की वैल्यू है, आप चाहे पुट अप कर दीजिए। 3x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है, 400 माइनस 2x बाई 4 इक्वल्स टू 550, इक्वल्स टू 550। अब देखिए जरा सॉल्व करो। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 जा 20, तो 2000 माइनस 5 2 जा 10x बाई 4 इक्वल्स टू 550। ठीक है ना। अभी आपने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया, 5 4 जा 20 माइनस 5 2 जा 10x अपॉन में 4। अब देखिए इधर क्या है, 1 है। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो आई गेट 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2000 माइनस 10x इक्वल्स टू 550 इक्वल्स टू 550 आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो क्या आ रहा है, 12x प्लस 2000 माइनस 10x अपॉन में 4। 1 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 सीधा 12। अब 12x और 10x, 12x में से 10x किया तो क्या बचेगा, 2x प्लस 2000 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 550। 2x प्लस 2000 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 550। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगी 2x प्लस 2000 550 इंटू में 4। सो 2x प्लस 2000 इक्वल्स टू 5 0 0 5 4 जा 22 पर 5 4 जा 20 22 ये आ गया। अब 2x इक्वल्स टू 2200 माइनस 2000, ये यहां पर क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। So now we have 2x equals to 200, x is equals to 200 by 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी। अब x की वैल्यू से क्या निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1 to find value of y। y की वैल्यू निकालने के लिए तो देखिए क्या वैल्यू निकाली थी आपने निकाला था y क्या है, 400 माइनस 2x अपॉन 4। y क्या है, 400 माइनस 2x अपॉन में 4, ये y की वैल्यू थी। अब आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, पुटअप कर दो। 400 माइनस 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। y इक्वल टू 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 4। y इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, तो y कितना आ गया, 50। बहुत बढ़िया बना, y कितना आ गया गाइस, 50 आ गया। ठीक है, दैट इज द वे जिस तरीके से आप
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपने सिंपल सा क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ और सिर्फ उसे सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए आप इसे एग्जांपल्स को कॉपी करें, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू जस्ट ट्राई इट। Find value of x and y by substitute मेथड। चलिए जी शुरू कीजिए और x और y की जरा वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलो आपको एक इक्वेशन से एक और वेरिएबल की वो निकालनी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट आउट। किसी को ऊपर वाला एग्जांपल कॉपी करना है, अगर कुछ डाउट हो तो, या इसे ट्राई कर रहे हैं आप लोग? अगर किसी को ऊपर वाला एग्जांपल कॉपी करना हो तो मुझे बता देना, तो जस्ट ट्राई इट, शुरू कीजिए, आपके पास 2 मिनट है। चलिए मैं कराता हूं आपको एक बार फिर से देखें। तो हमने सबसे पहले लिया बाय इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने क्या लिया, इक्वेशन 1। क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 19। अब हमें एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में निकालना है। हमने कहा 3x 19 माइनस 5y, ये यहां पर पॉजिटिव था, यहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 इस x से क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 5y बाई 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation second, by putting value of x in equation 2 to find value, क्या सिंपल लिखनी होती है। अब इक्वेशन 2 क्या कहती है, 5x माइनस 4y इक्वल टू 7। 5x 4y इक्वल्स टू 7। सो नाउ 5x की जगह हमने क्या डाला, 19 माइनस 5y बाई 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 7। और देख रहे हैं हमने क्या किया, 19 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अब 3 और 5 तो नहीं कटता, तो आप 19 और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 5 क्या होता है, 95, and 5 5s are 25y अपॉन में 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है। जब तक ये पूरा 3 सबके नीचे नहीं होगा तब तक आप यहां पे नहीं भेज सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है। तो अभी हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम आ गया जी 3 इक्वल्स टू 7। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1 3 जा 3, 4 3 जा 12y, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12y। नाउ ये कितना आ गया जी कि 3 यहाँ पे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये,
ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 25y और 12y आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सेम करेक्टर है। तो 95 माइनस 12 और दिस 2 और 1 3 और 3 37y इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21। 7 इंटू 3 कितना हो गया जी आपके पास, 21 हो गया। और 5 और 2 7, 2 और 1 3, ठीक है। अब माइनस 37y इक्वल्स टू 21 माइनस 95 हो गया। माइनस 37y इक्वल्स टू 21 माइनस 95 हो गया। अब देखिए, आप सॉल्व कीजिए, 95 माइनस 21, इट विल कम 74। इट विल कम 74 और वो भी नेगेटिव का। माइनस से माइनस कट ऑफ, y इक्वल्स टू 74 बाय 37 हो गया। ये यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 74 बाय 37 हो गया। अब 37 इंटू 2 कीजिए आप। 37 को अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो यू विल गेट 74। आप जब भी ऐसे अटपटा आंसर आएगा तो हमेशा कटेगा ये। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू किस में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। हमारी इक्वेशन 1 से क्या निकला था, x इज इक्वल टू 19 माइनस 5y अपॉन 3। x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5y अपॉन में 3। तो x क्या आ गया जी, 19 माइनस 5, y का मतलब 2 अपॉन में 3। 19 5 टू 10 अपॉन में 3। तो x इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3, 3 बन गया, 3 3 जा 9। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। गाइस ये समझ आया। चलिए जरा इसे कॉपी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे जरा पूछिए एक बार। चलिए जरा कॉपी कीजिए इसको, उसके बाद हम फर्स्ट वाला कॉपी करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, मनमीत व्हाट अबाउट यू, क्लियर है बेटा? आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, एलसीएम का, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इसी चीज की गलती होती है। चलिए आराम से कॉपी कर लीजिए फटाफट। डन। ओके, पूरा हो गया। मनमीत आपका भी हो गया? चलो ठीक है, तो डू वन थिंग गाइस, आप इसको भी कॉपी कर लो। तो ये सबसे छोटा वाला था इक्वेशन, ये वाला एग्जाम्पल 1 करके इसको भी कर लो। x माइनस वाई एक्स प्लस 9, इसको ट्राई कर लो खुद ही सॉल्व करने का जल्दी से।
फटाफट कर लीजिए, हो गया ना? ओके, चलिए आइए हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। टेंथ की बुक तो है ना? ठीक है, मैं यहाँ से आपको करा रहा हूँ। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन क्या कहती है? x plus y equals to 14, x plus y equals to 14 and इसकी बुक नहीं है, x minus y equals to 4, x minus y equals to 4। चलिए गाइस, ट्राई कीजिए, शुरू हो जाओ, मैं फिर कराना शुरू करता हूँ 1 मिनट में। मैं अपना बुक ले आऊंगा ढूंढ के। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी कर रहे हैं ना? तो हम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, आप किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। x प्लस वाई 14, तो हमने कहा x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई ले लिया। अब बाय पुटिंग वैल्यू of x in equation 2, x minus y equals to 4, so x की वैल्यू कितना है? 14 minus y equals to 4, तो यह देगा 14 minus 2y equals to 4, तो minus 2y 4 minus 14, यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, y आया 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी आ गई इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो हो गया 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। ठीक है, तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9। गाइस सबका हो गया, बानी डन, गरिमा डन, मनमीत डन। तो जिसे कर लीजिए, जिनका ये हो जाए वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्राई करें, उसको करना शुरू करें। चलिए, होप मनमीत हो गया आपका। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड भी डन बेटा, आंसर बताओ। बुक खोल लो। कीजिए कीजिए, जिसका नहीं हुआ वो कीजिए। चलो, the equation is s minus t equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 equals to 6। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, y इक्वेशन 1। तो क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो हम निकाल लेंगे s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ऐसे हमने क्या निकाल लिया, 3 प्लस टी। नाउ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो क्या होगा जी, लिखा हुआ है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो मैं यहां s की जगह पे क्या डाल दूंगा, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 3 प्लस टी हो जाएगा। 3 को जब हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया जी, 2 आ गया। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस टी से, देन वी हैव प्लस 2 को किया तो 3 आ गया, 3t आ गया इक्वल टू 6। 3t आ गया इक्वल टू 6। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 2 टी जा टी प्लस 3t इक्वल्स टू 6। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 प्लस 5t, 2t प्लस 3t 5t, and this will come 6 6 जा 36। ओके बानी, 36 माइनस 6, 5t 30, t इक्वल्स टू 30 बाई 5, 5 बन गया, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है जी, ये पे सॉल्व कर लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या निकाला है, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 s आ गया 9। चलिए, सबका हो गया, गुड मॉर्निंग। गरिमा मनी प्लीज इसको कर लीजिए। अब आप लोगों का कल एक पॉलिनोमियल का एमसीक्यू का टेस्ट है। आप लोगों को एक लिंक आएगा, आई विल सेंड इट नियर अबाउट 11, ठीक है।
और वो ऑब्जेक्टिव होगा ABCD आपको ऑप्ट करना होगा। चीटिंग नहीं करनी आपने, खुद करना है आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और टाइम उसके अंदर चलेगा। उसको बैक वगैरह नहीं करना, एक बार स्टार्ट कर लेंगे देन इट स्टार्ट। और आप जो उसकी वर्किंग करेंगे वो आप अपने रफ शीट्स में करेंगे, उसके बाद उनकी फोटोग्राफ खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। हाँ तो कल संडे नहीं है? अच्छा कल फ्राइडे सैटरडे, ओह सॉरी सॉरी, मुझे ना सैटरडे लग रहा था, सॉरी। हाँ संडे को है, संडे को है, तो सेम विल हैपन ऑन संडे। ठीक है ठीक है, मैं आपको अभी भेज दूंगा उसकी सारी डिटेल्स, तो आपको हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर अब आपके लिए होमवर्क के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो इसके आगे फर्दर 2 पार्ट और है, आप उन्हें ट्राई कर लेंगे। अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।